हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रार्थना क्लासेज। आज हम क्लास 12 के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसके पहले बहुत सारा वीडियो आ चुका है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले इलेक्ट्रिक फोर्स देखा था। ठीक है, टॉपिक हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो सबसे पहले हम लोगों ने फोर्स देखा था। हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, यूनिट, डायमेंशन, है ना। और एक रिंग के कारण फोर्स निकाला था एक्सियल पॉइंट पे, रॉड के कारण निकाला था फोर्स एक्सियल पॉइंट पे। दो चीज यहाँ निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, उसका डायरेक्शन, यूनिट और डायमेंशन, ये सब पढ़ लिया। फोर्स के टर्म में इसका फॉर्मूला एक हम लोगों ने देखा था, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये भी हम लोगों ने देखा था एक। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक रिंग के कारण और फिर रॉड के कारण। आज हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक सेमी सर्कुलर वायर के कारण। इसके कारण सेमी सर्कुलर वायर के कारण। तो ये सब वीडियो आप देख लीजिए पहले, ताकि ये समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सेमी सर्कुलर वायर के कारण। ठीक है, उसके सेंटर पे कितना होगा वो। ठीक है, तो टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर वायर एट सेंटर। ये आज का हमारा टॉपिक। सेंटर पे हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये आता है डिराइव करना, कि फॉर्मूला डिराइव कीजिए कि कैसे निकलेगा सेमी सर्कुलर वायर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपका नीट में या फिर IIT में, ये सब में डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा। तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी याद कर लेना होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पूरा डेरिवेशन याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले फिगर समझते हैं। ये हो गया आपका वायर, है ना, और ये हो गया इसका सेंटर। सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा है। इस पे चार्ज दे दीजिए, कोई भी प्लस या माइनस। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्लस चार्ज लेके हम डिराइव करते हैं कोई भी फॉर्मूला को। तो ये हो गया, इसका रेडियस R है। ठीक है, यहां से यहाँ रेडियस है R। अब इसके कारण यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या करेंगे, ये कंटिन्यूअस चार्ज है। अगर एक पॉइंट चार्ज रहता तो हम डायरेक्ट E का फॉर्मूला लगा देते, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये लगा देते। क्यों, कब, जब ये पॉइंट रहता तब। लेकिन पॉइंट है नहीं, ये जो वायर है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्टेप मैंने बताया था, एक टुकड़ा लेंगे कहीं पे भी एक टुकड़ा मान सकते हैं, यहाँ कहीं भी मान सकते हैं आप। अब इस टुकड़े के हिसाब से टुकड़ा पे चार्ज निकालेंगे। पूरा पे चार्ज था मान लीजिए Q, है ना, और ये लेंथ वाइज है। तो इसका लीनियर डेंसिटी भी पढ़ा था हम लोगों ने, 3 पढ़ा था। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, चार्ज अपॉन लेंथ। टुकड़ा छोटा है तो छोटा चार्ज होगा, dq होगा। पूरे पे चार्ज कितना है, q। थोड़ा सा ये टुकड़ा पे कितना चार्ज होगा, dq। अब dq का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, dq कितना होगा। ठीक है, तो dq के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ से लेंथ चाहिए, ये वाला टुकड़ा का लेंथ चाहिए। लेंथ अब कैसे निकलेगा, तो एंगल का आप लोग डेफिनेशन जानते होंगे। थीटा इज इक्वल टू होता है ये आर्क लेंथ बाई रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। इस L का वैल्यू अगर चाहिए तो L इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू थीटा, मतलब एंगल इंटू थीटा होगा, दोनों में मल्टीप्लाई। तो यहां से हमको चाहिए क्या, dq का वैल्यू। उसके लिए क्या चाहिए, इसका लेंथ का वैल्यू। ये जो टुकड़ा हम लोगों ने माना है टुकड़ा, वो टुकड़ा कितना लंबा है, आखिर लंबाई उसका क्या है। तो टुकड़ा के लेंथ को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, L इज इक्वल टू थीटा इंटू R। ठीक है, थीटा इंटू R। तो ये एंगल जो है यहाँ से हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये एंगल। तो यहाँ पे एंगल एक बनेगा, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे, जो छोटा सा एंगल बन रहा है, डी थीटा। कितना बोलेंगे, डी थीटा। तो जो डी थीटा हो गया, तो लेंथ हमारा हो गया DL इज इक्वल टू, छोटा सा लेंथ इज इक्वल टू थीटा इंटू R। तो R तो R है, रेडियस है, और उसमें मल्टीप्लाई कितना सा एंगल, थीटा है ना, वहां कितना एंगल बन रहा है, थीटा। ये तो फॉर्मूला जनरल है, तो R इंटू डी थीटा। तो ये हो गया आपका L। ठीक है, L निकल गया। अब हमको चाहिए Q। Q की जगह पे क्या है, DQ, और L की जगह पे क्या हो गया, DL। क्यों D क्यों लगा रहे सब में, क्योंकि पार्ट हमारा छोटा है, छोटा सा टुकड़ा हम लोगों ने कंसीडर किया अभी, ताकि उस टुकड़े के कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और बाकी सबको हम फिर उसको इंटीग्रेट कर लें। तो लैम्डा ये हो गया। अब ये एंगल हो गया। अब हमको यहाँ से चाहिए DQ का वैल्यू। तो DQ इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू DL। तो DQ इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू DL। कोई दिक्कत,
डीएल का वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला, आर डी थीटा, तो हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्या निकल गया, चार्ज निकल गया। किस पे चार्ज निकला, ऑन स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट। अब देखिए इसके लिए वर्ड है एक इनफाइनाइटेसिमल, क्या नाम है, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट। इतना छोटा पार्ट कि आप इसको तोड़ते जाइए इनफाइनाइट में टूटेगा, इसलिए इसका नाम है इनफाइनाइटेसिमल पार्ट पे हम लोगों ने चार्ज निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये दूर कितना है, यहां से यहां कितना दूरी है, लेंथ कितना है, आर, तो डीई निकलेगा। चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा, तो डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कितना है हमारे पास, डी क्यू बाई क्या होगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। रेडियस कैपिटल लिया है, कैपिटल, तो कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे डी क्यू की जगह फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। एक बार पूरा समझ लेते हैं, फिर लिख दूंगा मैं कैसे लिखाएगा ये। डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ चुका है, आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाई आर। ये हो गया आपका किसका वैल्यू, ई का वैल्यू। अभी पूरा ई नहीं निकला है, ये ई जो है सिर्फ और सिर्फ इस टुकड़े के कारण निकला। हमारा रिंग अभी यहां से यहां तक पूरा बाकी ही है। तो अब इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उसमें हम ई निकालेंगे, टोटल ई, वो इंटीग्रेट करके निकलेगा किसको, डीई को। इंटीग्रेट मतलब सम, इंटीग्रेट मतलब सम, मतलब ऐसा ऐसा यहाँ टुकड़ा मान लिए, यहाँ टुकड़ा मान लिए, यहाँ यहाँ सब जगह मान लिए, तो सबके लिए डी वैल्यू आएगा, सबको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट। इससे पहले एक चीज और समझना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाना चाहेगा, दूर जाता है उस पॉइंट से, प्लस है तो यहाँ दूर गया, डीई ये हो गया। अब इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग ऑफ कंपोनेंट। वेक्टर टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, अभी स्टार्ट हुआ है वेक्टर सीरीज, तो उसमें भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसको हम लोग दो वेक्टर में रिजॉल्व करेंगे। यहां से एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर है, तो इसको यहां से कंबाइन करेंगे एक, और इसको यहां से कंबाइन करेंगे, इस तरफ से तोड़ेंगे। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो डीई को हम कितने कंपोनेंट में तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट में। तो यहाँ क्या, जिसके साथ एंगल बनाता है उसको क्या, कौन कंपोनेंट बोलते हैं, कॉस कंपोनेंट। तो डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका डीई साइन थीटा। कोई दिक्कत। तो फिर से देखते हैं, छोटा सा टुकड़ा लिया, छोटा सा टुकड़ा का छोटा सा लेंथ निकाल लिए। कैसे लेंथ निकला, डीएल इज इक्वल टू फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से। फिर उस पर छोटा सा चार्ज निकाला डी क्यू, उस छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे पुट किए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, तो डीई निकालना है। अब डी पहले यही टूट चुका है, डी दो भाग में, एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। अब देखिए एक और स्टेप, यहाँ जो हम लोगों ने पार्ट माना उसके अपोजिट यहाँ भी तो मान सकते हैं, और फिर से ये कंबाइंड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये डी इधर होगा, इसके कारण डी इस डायरेक्शन में, इसके कारण डी इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट। इसको हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, तो फिर से ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसके साथ एंगल थीटा रहेगा, यहाँ ये भी थीटा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा फिर से डी साइन थीटा। तो ये जो डी कॉस थीटा है नीचे की तरफ, और ये जो डी साइन थीटा कॉस थीटा है ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसल। तो ऐसा ऐसा पार्ट जहां जहां आप मानिएगा, सारा पार्ट का कॉस वैल्यू जो है, कॉस कंपोनेंट, वो एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। बचेगा सिर्फ कौन, डीई साइन थीटा। इसका मतलब हमको जो ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ किस कंपोनेंट को ऐड करना होगा, साइन को। यहाँ क्या लिखेंगे, डीई साइन थीटा को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। पूरा कहानी समझ में आ गया, उम्मीद है आ गया होगा। डी निकालेंगे, डी के बाद इसको दो कंपोनेंट में तोड़वाएंगे, दो कंपोनेंट तोड़ने के बाद कॉस वाला जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास डी साइन थीटा, जिसको कि हम लोग को इंटीग्रेट कर लेंगे और इससे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब हम देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे, पूरे स्टेप को। एग्जाम में आपको फिगर इतना नहीं बनाना है, लिखना है थोड़ा सा इसके बारे में, लेकिन फिगर में थोड़ा सिंपल ही रखना है, ताकि फिगर जो है इजीली समझ में चेक करने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को आ जाए। यहाँ एक टुकड़ा ले लेंगे, इसका चार्ज लिखेंगे डी क्यू,
और पूरे पे चार्ज लिखेंगे क्यू। इस पे पूरा पे चार्ज बना देंगे प्लस प्लस, यहाँ से इसको कंबाइन कर लेंगे, यहाँ से इसको कंबाइन कर लेंगे, एक इधर चार्ज लिखा देंगे, डी लिखा देंगे, जो कि होगा कितना डी साइन थीटा। यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे और यही लाइन आगे की तरफ बढ़ जाएगा जो कि होगा डी ई, और नीचे की तरफ हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। यहाँ एंगल होगा ये थीटा, है ना। यहाँ से दो लाइन मिलाएंगे, एक मिनट, यहाँ से दो लाइन मिलाएंगे और इसके एंगल को शो कर लेंगे यहाँ पे डी थीटा से। हो गया सिंपल। अब इसको जो भी है वो लिखना, यहाँ लिख लेंगे एक एक करके। लिखते हैं, लेट ए सेमी सर्कुलर वायर wire of linear charge density lambda with radius r having total charge q. Consider an elemental part with charge dq. तो यहाँ लिखेंगे dl इज इक्वल टू, क्या आया था, dl इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा। सो dq क्या आ गया था आपका, dq आ गया था लैम्डा इंटू r डी थीटा। नाउ electric field due to this small part is कितना, d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह फॉर्मूला पुट किए थे, वैल्यू उसका कितना था, लैम्डा आर डी थीटा नीचे आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ था, तो क्या आ गया था हमारा डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाई आर। अब यहाँ पे वो लिखेंगे कि डी को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग डी ई इंटू टू कंपोनेंट्स, dE cos theta and dE sin theta, जिसमें in which cos component ऊपर मिटा देता हूं, cos component is cancelled by ऑपोजिट कॉस कंपोनेंट, जो ऑपोजिट कॉस कंपोनेंट है उसके द्वारा कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साइन कंपोनेंट ओनली। सिर्फ साइन कंपोनेंट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। कॉस वाला तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, सिर्फ साइन वाला। अब साइन के जगह बाकी सब के जगह पे फॉर्मूला पुट करेंगे, जो वैल्यू आया हुआ था हमारा डी का ये वैल्यू आया हुआ था, इसको हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाई आर। और साइन को तो साइन में छोड़ देंगे क्योंकि वहां से हमको कुछ आ नहीं रहा है ना, एंगल 90 डिग्री वगैरह कुछ नहीं है, तो साइन को साइन छोड़ देंगे। अब आते हैं लिमिट पे बात करते हैं। ये जो थीटा हम लोगों ने यहाँ माना था, इस पार्ट को हम यहाँ सबसे
लास्ट में तो मान सकते हैं, तो उस समय थीटा कितना होगा वैल्यू 0 डिग्री। और इसी थीटा को हम इसी पार्ट को एक बार यहाँ मान सकते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में, तो इसका वैल्यू कितना होगा थीटा का 180। तो जो थीटा है उसका वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री। इंटीग्रेशन करते समय लिमिट पुट करना होता है, लिमिट हम लोगों ने पुट कर लिया। अब देखेंगे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू जो कॉमन है वो बाहर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है जो लैम्डा है ना, और R ये कांस्टेंट हो गया। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे पता चलता है, तो चेक करते हैं कि D किसके साथ लगा हुआ है, तो D लगा हुआ है थीटा के साथ, तो यहाँ थीटा के साथ कौन है साइन कंपोनेंट, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। D को आपको चेक करना है, जिसके साथ D उसी को इंटीग्रेट करना है। अब क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज लिखाएगा, लैम्डा लिखाएगा, R लिखाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस माइनस में, तो माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां 0 से लेकर 180 डिग्री तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पता होगा आपको, लिमिट पुट करते हैं हम लोग, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा R, और हो जाएगा अपर लिमिट कितना है 180, तो माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस, फिर से माइनस, ये माइनस फॉर्मूला वाला है और ये माइनस ये वाला है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री। इसको हम लोग क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 माइनस 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 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, इसको मिटा देते हैं। हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R है ना, और ये हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ लिख देते हैं 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R। यह आपका आ गया फॉर्मूला सेमी सर्कुलर वायर के कारण, कहाँ पे उसके सेंटर पे। तो ये जो फॉर्मूला है आपको डिराइव करने भी आना चाहिए, ठीक है, और साथ में ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ताकि जब आपका क्वेश्चन आए डिराइव करने तो सीधा डिराइव कर लें। अगर आपका क्वेश्चन आए कि फॉर्मूला पुट कीजिए और बन जाए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इस तरीके से जो रिंग था सेमी सर्कुलर रिंग, उस पे हम लोगों ने सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर लिया है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डेरिवेशन के साथ, ताकि ये जो चैप्टर हमारा है पूरा का पूरा कवर हो जाए। इसके पहले जितना पढ़ना था, जो भी सिलेबस में था, वो मैंने कवर कर लिया है। इसके आगे आने वाले सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।